ईहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे निरतमीशस्य भक्तौरे मनस्त्वं नो कुतो भवसि पतितमालस्य जाले त्वं कियत्कालं च यापयसि कियत्कालं च यापयसि। अभी जिनके मुखारविंद से बहुत ही सुंदर चर्चा सत्संग के लाभ को लेकर के, राष्ट्रभक्ति के विषय में, ईश्वर भक्ति के विषय में हम सभी श्रवण कर रहे थे। आर्य जगत के सुप्रसिद्ध भजनोपदेशक श्रद्धेय पंडित मुकेश शास्त्री जी, इस आर्य समाज के धर्माचार्य पद पर विराजमान स्वाध्यायशील विद्वान श्रद्धेय आचार्य सुरेश चंद्र शास्त्री जी, श्रद्धेय आचार्य राजेंद्र जी, जो पूरा समय इन 3 दिनों के अंदर जिन्होंने हमको अपना दिया है, इस आर्य समाज के प्रधान पद पर आसीन श्रद्धेय राजवीर सिंह आर्य जी, श्रद्धेय विनीता जी जो मंत्री भी हैं और बहुत ही कुशल संचालन कर रही हैं, नरेश कुमार आर्य जी जो कोषाध्यक्ष हैं, और हरदेव शास्त्री जी हैं, कर्णदेव शास्त्री जी, अन्य सभी उपस्थित विद्वजन, अन्य आर्य समाजों से पधारे हुए पदाधिकारीगण, सदस्यगण, वंदनीय मातृशक्ति, भद्र पुरुषों, प्यारे बच्चों, आप बेटी हो इनकी? यही है, ठीक ठीक है। और भाई बहन और वो कहाँ है? वो नहीं आए? वो कहाँ छूट गया? चलिए, तो बहुत सुंदर चर्चा अभी हम सभी सुन रहे थे। थोड़ी सी बात गृहस्थ के विषय में रख लेता हूं, उससे पहले थोड़ी और बात करता हूं। एक आर्य समाज के बहुत बड़े विद्वान हुए जिनका नाम है आचार्य अभयदेव विद्यालंकार, और उनके विषय में किसी दूसरे विद्वान ने ये कहा कि अगर गुरुकुल कांगड़ी से केवल आचार्य अभयदेव विद्यालंकार को पढ़ा करके स्नातक बनाया गया होता, इतने में गुरुकुल कांगड़ी का बनना सार्थक हो जाता। इतने बड़े वो विद्वान थे। जैसे कोई कॉलेज ये कहे जी हमारे यहाँ से बिल गेट्स पढ़ करके गया है, तो एक एक आदमी के पढ़ने से ही संस्थान की पूरी उपयोगिता हो जाती है। गुरुकुल कांगड़ी के अंदर एक व्यक्ति थे, उन्होंने 1048 बीघा भूमि दान की। महात्मा मुंशी राम का सारा जीवन उसके अंदर लगा रहा, और बहुत सारे आचार्य वहां पर पढ़ाने वाले थे। इन सब की उपयोगिता एकमात्र आचार्य अभयदेव विद्यालंकार के रूप में हो जाती, उनको बनाने से ही हो जाती। मतलब बाकी जो वहां से विद्वान पढ़ करके निकले, वहां बहुत सारे विद्वान निकले हैं, वो सारे जो हैं वो समझो बोनस हैं। अब इतने बड़े विद्वान ने एक छोटी सी पुस्तक लिखी, आपने उनकी पुस्तकें शायद पढ़ी होंगी, आप में से बहुत सारे लोग स्वाध्यायशील हैं। एक उनकी बहुत छोटी पुस्तक है, उसका नाम है वैदिक उपदेश माला, और उसका जो संस्करण मैंने पढ़ा उसके अंदर 64 पृष्ठ हैं, और 64 पृष्ठ की पुस्तक की भूमिका वो लिखते हैं। मेरे और आपके जैसा आदमी अगर उसको पढ़ने बैठेगा, बड़ी रोचक है, बहुत आकर्षक है, बहुत अच्छा उनका लेखन है। जैसे आप रामनाथ वेदालंकार जी को पढ़ते हैं, उसका लेखन इतना अच्छा होता है कि आप पढ़ने बैठते हो, 2 पेज पढ़ते हो 20 पेज, इतना अच्छा कुछ लोग लिखते हैं। वैसे ही ये लिखने वाले हैं, हिंदी भी इतनी अच्छी लिखने वाले हैं। तो ये भूमिका के अंदर कहते हैं, आमतौर पे कोई लेखक कोई किताब लिखता है, कोई लेख लिखता है, तो वो ये चाहता है कि मेरी पुस्तक को जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ ले,
कोई बोलने वाला कुछ बोलता है तो वो ये चाहता है कि मेरे बोले हुए को ज्यादा से ज्यादा लोग जल्दी से जल्दी सुन ले, है ना, वायरल हो जाए मेरा बोला हुआ। ऐसा बोलने वाला चाहता है और लिखने वाला भी चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़े। लेकिन आचार्य अभयदेव विद्यालंकार ये लिखते हैं भूमिका के अंदर कि आप ये किताब पूरी पढ़े ये कोई जरूरी नहीं है। क्या लिख रहे हैं कि इस किताब को आप पूरी पढ़ो ये जरूरी नहीं है, इसको आप जल्दी पढ़ो ये कोई जरूरी नहीं है। तो फिर क्या करें भाई, किताब लिखी क्यों है? पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं, जल्दी पढ़ने की जरूरत नहीं। वो कहते हैं एक एक चैप्टर, उसमें 12 चैप्टर हैं और 12 चैप्टर्स का वो कहते हैं कि पहला चैप्टर आप पढ़ो और 1 महीने में जब वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाए पहला चैप्टर, उसमें जो बात लिखी हुई है, उसके बाद दूसरा पढ़ो। अगर पहला जीवन का हिस्सा ना बने तो दूसरे को मत पढ़ो। वो कहते हैं हमको ऐसा समुद्र बन जाना है जो बहुत सारी नदियों को अपने अंदर समाहित कर लेता है। ऐसा नहीं कि पानी आया और आगे चला गया, कुछ है ही नहीं, है ना। कई जगह पानी आता है और बह जाता है। जब बारिश बहुत तेज होती है तो सारा पानी ऊपर से चला जाता है, वो जल स्तर को, भूमि के जल स्तर को नहीं बढ़ाता है, अंदर कुछ भी नहीं जाता, ऊपर से आता है ऊपर से चला जाता है। बोले ऐसे मत पढ़ो किताब को। तो उसका जो पहला चैप्टर है वो मैं आपके बीच में रखता हूं, फिर अपनी बात को आरंभ करूंगा। पहले चैप्टर का शीर्षक है समश्रुतेन गमेमहि। ये वाक्य सुना हुआ है क्या हम सभी ने? पुराने जब विद्वान आते थे तो वो ये वाक्य पहले बुलवाया करते थे। इसका अर्थ क्या होता है कि जो कुछ मैं सुनूं वो मेरे जीवन का हिस्सा बन जाए, ये इसका अर्थ है। तो वो इस चैप्टर को सबसे पहला उन्होंने ये लिखा है, उसके अंदर जो बात लिखी है वो मैं आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं समश्रुतेन गमेमहि, जो मैं सुनूं वो मेरे जीवन का हिस्सा बन जाए। आगे वो कहते हैं कि मेरे सामने बहुत बड़े बड़े विद्वान आकर के बोल करके जा चुके हैं। बहुत बड़े बड़े विद्वान आए, बहुत बड़े बड़े विद्वानों को मैंने सुना, लेकिन एक और व्यक्ति हमने देखे जिनके आगे कोई विद्वान बोलने के लिए नहीं आया, लेकिन वो सीख गए। मेरे सामने बहुत बड़ा विद्वान आता है, मैं नहीं सीख पाता, और कुछ व्यक्तियों के सामने कोई विद्वान आया नहीं लेकिन वो सीख गए। तो वो कारण बताते हैं उसके अंदर कि इसका कारण क्या है। वो कहते हैं कि मूल शंकर को जिस रात्रि को बोध हुआ, जिसको कुछ लोग शिवरात्रि कहते हैं और हम लोग बोध रात्रि कहते हैं, उस रात्रि में रात को 1 बजे का समय था और उनके पिताजी और सारे पुजारी और सब लोग सो रहे थे और वहां पर 2 ज्योतियां जो हैं वो जागृत थी। एक दीपक की ज्योति थी, कोई दिया वहां जला हुआ था, और एक ये दयानंद के अंदर ज्ञान की ज्योति थी। वो कहते हैं जो दीपक की ज्योति है ये कोई चीज को देख करके उसमें विचार नहीं कर सकती है, कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकती है, लेकिन जो ज्योति दयानंद के मूल शंकर के अंदर जल रही थी वो घटनाओं को देख सकती है, उनसे विचार कर सकती है और उसके द्वारा वो निर्णयों तक पहुंच सकती है। वो कहते हैं कि उन्होंने जब शिक्षा प्राप्त की, एक प्रेरणा प्राप्त की, ये जो सच्चा शिव है वो यहां पर नहीं है, जिसके लिए मैं भूख को छोड़ करके बैठा हुआ हूं और जिसके लिए मैं रात्रि में नींद को छोड़ करके बैठा हुआ हूं, वो सच्चा शिव यहां पर नहीं है। लेकिन इस बात को बताने के लिए वहां पर कोई डायस नहीं लगा हुआ था, वहां पर कोई माइक सेट नहीं लगा हुआ था, वहां पर और कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई वक्ता नहीं था, कोई वेद का विद्वान वहां बैठा हुआ नहीं था। वहां पर क्या चीजें थी? एक मिट्टी की पिंडी बनी हुई थी, उसके ऊपर कुछ मिठाई के टुकड़े थे और कुछ चूहे जो है वो उछल कूद कर रहे थे, उस मिठाई को आकर के वहां पर खा रहे थे और वहीं पर मलमूत्र का त्याग कर रहे थे। अब इस घटना को मूल शंकर ने देखा और इस घटना को देखने के बाद में मूल शंकर के हृदय में ये बात आई कि ये यहाँ पर सच्चा शिव नहीं है, वहां पर चूहे हैं जो किसी प्रकार का कोई उपदेश नहीं दिया करते हैं, मिठाई के टुकड़ों से कोई उपदेश नहीं मिला करता, मिट्टी की पिंडी भी कुछ बताया नहीं करती है, लेकिन मूल शंकर ने अपने जीवन का सबसे बड़ा संदेश वहां प्राप्त कर लिया जहां पर बताने वाला ही कोई नहीं है। क्यों प्राप्त कर लिया? मैं और आप क्यों नहीं प्राप्त कर पाते? मेरे सामने बहुत बड़े विद्वान आकर के बहुत बढ़िया बात बता करके चले जाते हैं, मैं और आप क्यों प्राप्त नहीं कर पाते हैं? मूल शंकर ने क्यों प्राप्त कर लिया? क्योंकि मूल शंकर उपदेश को प्राप्त करने के लिए तैयार था।
मैं और आप उपदेश को प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मैं आर्य समाज में आता हूं ये विचार करके, अच्छा मैं नहीं जाऊंगा तो वो भी मेरे यहां नहीं आएंगे, मैं नहीं जाऊंगी तो वो बुरा मान जाएगी। जब हम ये विचार करके आते हैं, क्योंकि हम उपदेश को ग्रहण करने के लिए आए ही नहीं, जब उपदेश को ग्रहण करने के लिए आए ही नहीं तो उपदेश मिलेगा कहां से। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा, वो दूसरा उदाहरण और देते हैं। वो कहते हैं महात्मा बुद्ध एक स्थान पर अपनी आंखों को बंद करके बैठे हुए और बाह्य जगत के साथ में उनका कोई संपर्क नहीं है। उनकी त्वचा को बाहर के स्पर्श का, अगर आप अंदर कहीं एकाग्र हैं तो बाहर के स्पर्श का छोटे मोटे आपको आभास नहीं होगा, बाहर की ध्वनियां आपको सुनाई नहीं देंगी। एक महिला जो है वो मुझसे संस्कृत पढ़ती हैं, बड़ी आयु की हैं, और संस्कृत पढ़ते हुए बीच में उनको मैंने कहा कि आप कुछ रूप याद कर लीजिए। तो कहने लगी रूप याद करने में, हालांकि बहुत बुद्धिमती है, पढ़ी लिखी भी है, संपन्न भी है, सब कुछ ठीक है। उनको लगा कि संस्कृत पढ़नी चाहिए तो पढ़ने लगी। अब पढ़ने लगी तो मैंने कहा जी रूप याद करो। कहने लगे रूप याद करने में मुझे समस्या है। तो मैंने कहा जी क्या समस्या है? अच्छा वाला आपका मस्तिष्क है। तो कहने लगी मेरे अंदर जो है ना एक वो ध्यान, कोई अनहद नाद या कुछ मैं सुनती रहती हूँ लगातार, अगर मैं ये याद करूंगी तो वहां से मेरा ध्यान हट जाएगा और काम करते हुए वो चलता रहता है। और उन्होंने मुझे ये बताया कि मैं कहीं भी भीड़ भाड़ के अंदर, कहीं शोर शराबे के अंदर ध्यान लगा करके बैठ सकती हूँ, मुझे बाहर की कोई आवाज सुनाई नहीं देती है, ये अभ्यास के द्वारा। तो महात्मा बुद्ध जो है वो एक स्थान पर बैठे हुए हैं, बाह्य जगत के साथ में उनका कोई संबंध नहीं है। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद उनकी आंखें खुलती हैं। आंखें खुलती हैं तो आंखों का संबंध बाहर के दृश्यों से होता है, कान का संबंध बाहर के शब्दों से होता है। तो उनके कान में पास में एक वैश्या का कार्यक्रम चल रहा है, उसके शब्द आकर के पढ़ते हैं। क्या शब्द आकर के पढ़ते हैं कि सितार के तार अगर बहुत ढीले हो तो सितार को ठीक प्रकार से बजाया नहीं जा सकता, सितार के तार बहुत कसे हुए हो तो भी सितार को ठीक प्रकार से बजाया नहीं जा सकता। वैश्या के कार्यक्रम को देखने के लिए हजारों लोग बैठे हुए थे, और कोई वैश्या के नाखून पर लगे हुए नेल पेंट को देख रहा था कि मैं अपनी पत्नी को भी ऐसा ही लेकर के जा करके दूंगा। कोई उसके बाल देख रहा था, कोई पैर देख रहा था, कोई कपड़े देख रहा था, कोई ये विचार कर रहा था ये गाएगी तो कैसा गाएगी। किसी ने वहां से कोई संदेश प्राप्त नहीं किया, जबकि वो उसी को सुनने के लिए, उसी को देखने आए हुए थे। महात्मा बुद्ध उसको देखने सुनने नहीं गए हुए थे, लेकिन उनके कानों में एक शब्द पड़ा और इस शब्द के द्वारा उन्होंने एक समता का उपदेश अपने बौद्ध अनुयायियों को दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को कहा कि अगर तुम्हारे जीवन के अंदर बहुत ज्यादा तपश्चर्या होगी, अर्थात दिन रात जागते रहोगे, काम करते रहोगे, तो भी तुमको जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा, और बहुत ज्यादा आराम करोगे तो ये भी ठीक नहीं है। ये समता का उपदेश महात्मा बुद्ध कहां से प्राप्त कर पाए? एक वैश्या से प्राप्त कर पाए। हम में से कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारा जीवन इसलिए नहीं बदलता साहब, हमारे जो विद्वान बोलने वाले हैं इनका अपना जीवन अच्छा नहीं है ना, ये खुद तो गुड़ खाने वाले हैं और हमको कहते हैं भाई गुड़ मत खाया करो। ये खुद तो जो है ना और गलत काम करने वाले, और हमको उपदेश देकर के चले जाते हैं कि ये काम मत किया करो। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, ये जो व्यक्ति यहाँ मंच पर बैठा हुआ होता है ये वैश्या से तो अच्छा ही होता होगा, और आप महात्मा बुद्ध से नीचे हैं। हम जो सुनने वाले हैं वो तो महात्मा बुद्ध से नीचे हैं, और ये जो व्यक्ति बोलने वाला है ये वैश्या से अच्छा है, और चूहे से भी अच्छा है, इसको मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। तो जब मूल शंकर जैसा व्यक्ति चूहे से संदेश प्राप्त कर सकता है और महात्मा बुद्ध जो है वो एक वैश्या से उपदेश प्राप्त कर सकते हैं, तो मैं और आप जो है वो हमारे जो विद्वान हैं उनसे संदेश क्यों नहीं प्राप्त कर सकते, उपदेश क्यों नहीं प्राप्त कर सकते। और ये केवल मात्र एक बहाना है, ये सामने वाले के जीवन में नहीं है इसलिए मेरे जीवन में नहीं आया। अच्छा, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जो रोज सैर करता हो? कोई है जो रोज सैर करता हो? आप उठाएंगे? जी, 3, 4, 5 लोगों ने हाथ उठाया। अब आप में से किसी को, प्रधान जी को या किसी और को मैं यहाँ पर बुलाता हूँ, आप इनको चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने बारे में कहूँ आपको जी आप तो कहीं और रहते हो, हमको क्या पता करते हो नहीं करते। तो इनमें से किसी को मैं यहाँ बुलाता हूँ और वीडियो वेद प्रकाश जी बना ही रहे। अब हमने क्या किया, इन्होंने बोला कि मैंने पिछले इतने वर्षों से
40 मिनट रोज की, 1 घंटा रोज की सैर की है, हफ्ते में 5 दिन की तो 5 दिन बताया, 6 दिन की तो 6 दिन बताया, उससे मुझे ये लाभ हुआ है, आप सब सैर किया करो। जो 5-6 लोग सैर रोज करते हैं उनमें से कोई व्यक्ति मंच पर आया और उनसे हमने कहा, उन्होंने निवेदन कर दिया और वेद प्रकाश जी ने विभिन्न माध्यमों से इस वीडियो को वायरल कर दिया। अब इसके बाद किस किस को लगता है कल सुबह जो व्यक्ति इस वीडियो को सुनेगा सारे के सारे सैर करने के लिए उठ खड़े हो जाएंगे और दौड़ पड़ेंगे? किसी को लगता है क्या ऐसा? ऐसा नहीं होने वाला है। अच्छा, आप में से कोई ऐसा है जो रोज संध्या करता हो? तो संध्या करने वाले हैं रोज के। अब इनको आकर के मैं यहाँ बुलाता हूँ और ये कहेंगे कि हमने संध्या की है, इतने वर्षों से संध्या कर रहे हैं और उसका ये लाभ हमारे जीवन के अंदर हुआ है, आप सब संध्या किया करो। आपको लगता है अगले दिन से सारे संध्या करने लग जाएंगे सुनने वाले? ऐसा होने वाला नहीं है। तो ये तर्क बेकार हो गया ना, कि जब मनुष्य के जीवन में होता है और वो बोलता है तो उससे दूसरे का जीवन बदल जाता है, ये तर्क बेकार का है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपको जो कोई बात आप यहां से सुनते हैं, मन से सुनते हैं या कहीं पर पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ने के बाद, सुनने के बाद 2 प्रकार के विचार आपके मस्तिष्क में आ सकते हैं। पहला विचार आ सकता है ये बात कुछ जमी नहीं, पहला विचार कोई ठीक नहीं लगी, क्या कहा हमारी नहीं पल्ले पड़ी, है ना, ठीक नहीं लग रही, गलत बात है। और दूसरी बात और दिमाग में आ सकती है, भाई बात तो बिल्कुल ठीक है। जिस बात को सुनकर के आपके मस्तिष्क में ये विचार आए कि ये बात बिल्कुल ठीक है, उसके लिए आप निश्चय कर लें भाई ये बात मैंने अपने जीवन में अवश्य धारण करनी है, तो हमारा यहाँ पर आना सार्थक है। यही बात उन्होंने लिखी अपने पुस्तक के पहले चैप्टर के अंदर, समश्रुतेन गमे मयि, जो बात मैं सुनूं वो मेरे जीवन का हिस्सा बन जाए। अब मैं अपनी बात को आरंभ करता हूं। मंत्र बहुत प्रसिद्ध है, आप सबने सुना हुआ है, व्याख्याएं कुछ अलग होती हैं। तो मंत्र है मां भ्राता भ्रातरम द्विक्षण मां स्वसा रमुत स्वसा सम्यंचः सव्रताः भूत्वा वाचं वदत भद्रया, कि भाई जो है वो भाई के साथ में द्वेष न करे और बहन जो है वो बहन के साथ में द्वेष न करे। सम्यंचः एक समान गति वाले होकर के और सव्रताः एक समान निश्चयों वाले होकर के, वाचं वदत भद्रया, हम परस्पर मीठी वाणी को बोलने वाले हो जाएं। इसमें हमारा गृहस्थ कैसे अच्छा हो सकता है ये बताया गया है। एक महिला को आटा मलना है, घर के अंदर आटा मलना है, तो क्या वो किसी ब्राह्मण ग्रंथ को खोल करके देखती है भाई क्या लिखा हुआ है, आटे के अंदर नमक कितना डालूं, या पानी कितना डालना है, या कितनी मोटी रोटी बनानी है? इसके लिए कभी कोई महिला कोई किताब उठा करके खोलती है क्या, ब्राह्मण ग्रंथ या गीता या वेद या रामायण या महाभारत उठा करके देखती है क्या? या ऐसा संभव है? उसके बाद में आटा मला गया, उसके बाद जब उसका पेड़ा निकालने लगे फिर जो है ना किताब खोले, भैया ये कितना कैसा होना चाहिए, कौन कौन सी उंगली इसमें लगानी चाहिए, है ना, तवा कितने बजे चलाना चाहिए, आग कब लगानी चाहिए, गैस से जलानी चाहिए कि लकड़ी का चूल्हा होना चाहिए? कोई किताब खोल करके देखता है क्या? ऐसा संभव है? ऐसा नहीं हुआ, ऐसा संभव भी नहीं है। हर बात पर आप ब्राह्मण ग्रंथ को खोल करके नहीं दे सकते, आप वेद को खोल करके नहीं देख सकते। मैं आपको 2-3 प्रश्न बता देता हूं, उससे आपके गृहस्थ जीवन में कौन सा काम ठीक है कौन सा गलत है आपको उन 3 प्रश्नों से पता चल जाएगा। अपने आप से प्रश्न कर रहे हैं, दूसरे से नहीं करते, है ना। ऋषि दयानंद इस बात को लिखते हैं कि मनुष्य का आत्मा सत्य और असत्य का जाननेहारा है, कि मनुष्य स्वयं ही जानता है ठीक क्या है गलत क्या है। तो प्रश्न अपने आप से करने, सिचुएशन क्या है वो मैं आपको बताता हूं। गृहस्थ है और गृहस्थी के अंदर एक जेठानी है जो अभी घर में है, बाकी और घर की महिलाएं घर में नहीं है, और 2 बच्चे घर में हैं, एक उसका लड़का और एक उसका भतीजा। क्या परिस्थिति है? जेठानी घर में है, उसका बेटा घर में है और उसका भतीजा घर में है, और फ्रिज के अंदर एक कटोरी बढ़िया दही जमी हुई है। घर में सारे के सारे दही पसंद करने वाले हैं। अब इसके दिमाग में एक विचार आया। क्या विचार आया? इन दोनों बच्चों को मैं अलग अलग कमरों में बिठा देती हूँ भोजन कराने के लिए, और अपने बेटे को ये एक कटोरी दही दे दूंगी, इसको छोड़ देती हूँ, कोई देखने वाला तो है नहीं।
उस समय में इसको 2-3 प्रश्न जब ये आया, विचार की इसको दही खिला दूंगी, इसको नहीं खिलाऊंगी, दूर दूर बिठा देती हूँ, देखने वाला कोई है नहीं। उस समय में 3 प्रश्न अपने आप से करने। क्या प्रश्न करना है? क्या मेरे इस काम से परमेश्वर खुश होने वाले? पहला प्रश्न, क्या भगवान मेरे इस काम से खुश होने वाले हैं? परमेश्वर आपके किसी काम से ना खुश होते ना दुखी होते, लेकिन हम व्यवहार में ऐसा कह देते हैं कि ये जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान, जिसे हम कह देते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं कि भगवान आपने आहुति डाली और भगवान फिर खिला के हंस पड़ा, और किसी ने आहुति नहीं डाली भगवान रोने लग गया। ऐसा नहीं हुआ करता, लेकिन हम लोग अपने व्यवहार की भाषा के अंदर ऐसा कह दिया करते हैं। तो पहला प्रश्न ये करना है कि मैं अपने बेटे को भोजन अच्छे से कराऊंगी और इसको कुछ हल्के तरीके से कराऊंगी, तो इससे क्या परमेश्वर खुश होने वाला है? पहला प्रश्न। 3-4 प्रश्न है, इससे आपको सारे गृहस्थी में क्या करना क्या नहीं करना आपको पता चल जाएगा। दूसरा प्रश्न, क्या इससे मेरा कदम मोक्ष की ओर बढ़ने वाला है? हम सबका अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। अच्छा, मेरा अगर मैं अपने बेटे को दही खिलाऊंगी और भतीजे को नहीं खिलाऊंगी, क्या इस कार्य से मेरा कदम मोक्ष की ओर बढ़ेगा या उल्टी दिशा में चला जाएगा? ये प्रश्न करना है अपने आप से। हम लोग क्या करते हैं, जब अच्छा काम करते हैं ना, तो ये सोचते हैं भगवान जो है हमारे इस काम को अच्छे से देखे, सारी दुनिया देखे, और जब गलत काम करते हैं तो सोचते हैं भाई इस काम को तो कोई नहीं देख रहा हो। अच्छा, मुझे पानीपत से जींद आना था, अब जींद आने के लिए मैं 2 कदम तो जींद की ओर बढ़ूं और 4 कदम चंडीगढ़ की ओर बढ़ जाऊं, तो जींद कितनी देर में पहुंच जाऊंगा जी? कश्मीर पहुंच जाऊंगा, जींद नहीं पहुंचूंगा, क्योंकि 2 कदम इधर आ रहा हूँ, 4 उधर जा रहा हूँ, तो और आगे चलते चलते लेह लद्दाख आ जाएगा, जींद नहीं आएगा, और फिर बैठा रहूंगा, अरे ये क्या हो गया, जींद कहाँ चला गया? मैं तो रोज 2 कदम वहां चलता हूँ। अरे 2 कदम उधर तो चल रहे हो, लेकिन उल्टी दिशा में भी तो 4 कदम चल रहे हो, वो क्यों नहीं देखते हो? तो दूसरा प्रश्न क्या करना है, क्या मेरा कदम इससे मोक्ष की ओर बढ़ेगा या उल्टी दिशा में बढ़ जाएगा? तीसरा प्रश्न क्या करना है, क्या मेरे माता पिता इससे खुश हो जाएंगे? उनको पता चलेगा 1 कटोरी दही के अंदर ही इसका ईमान डगमगा गया। अरे 2-4 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ होते तो तुम्हारा ईमान डगमगाया समझ में भी आता है, 1 कटोरी दही के अंदर ही खत्म कहानी। इतनी ईमानदारी नहीं रही, और दुनिया को सुधारने की बात, देश को सुधारने की बात, बड़ी बड़ी बातें, तो क्या मेरे माता पिता इस चीज को देख करके खुश होंगे या दुखी होंगे? चौथा प्रश्न, क्या मेरे बड़े भाई बहन इस बात से प्रसन्न होंगे ये देख करके या दुखी होंगे? आपके बड़े भाई बहन, मेरे बड़े भाई बहन जो मुझसे स्नेह करते हैं, उनका स्नेह निस्वार्थ होता है। मेरा आपके साथ जो संपर्क है, संबंध है, वो किसी स्वार्थ के कारण से, आप मेरे किसी स्वार्थ की पूर्ति करते हैं, मैं आपके किसी स्वार्थ की पूर्ति करता हूं, इसलिए मेरा आपका संबंध है। मेरे गले की आवाज बंद हुई और उसके बाद आपका मेरा संबंध लगभग समाप्त हो जाएगा, या आपके पास कुछ और समाप्त हुआ तो मेरा संबंध समाप्त हो जाएगा। तो मेरा और आपका संबंध किसी ना किसी स्वार्थ का है। हम सबके आपसी संबंध जो है वो कैसे हैं? किसी स्वार्थ के हैं। लेकिन जब आप पैदा हुए थे, जब मैं पैदा हुआ था, तो मेरा बड़ा भाई, मेरी बड़ी बहन जो है वो मोहल्ले भर के अंदर जाकर के शोर मचा करके आए कि मेरा भाई हुआ है। अच्छा, उसको पता था क्या ये बड़े होकर के मेरे को, मेरी सेवा करेगा कि नहीं करेगा, कमा करके मुझे देगा? उसने सोचा था क्या? आपका जब छोटा भाई बहन पैदा हुआ था, जब आप शोर मचा रहे थे, तो क्या आपको ये मालूम था, आपने विचार किया था कि ये क्या करेगा बड़े होकर? हम विचार क्या कर रहे थे? बड़े भाई बहन हमारे क्या सोच रहे थे? इसको मैं खिलाऊंगा, मेरा भाई है, मेरी बहन है ना, इसको घुमाने लेकर के जाऊंगा, उसके बारे में सोच रहे थे। ये नहीं सोच रहे थे कि वो मुझे क्या देगा। तो ये जो भाई बहन का आरंभिक आपके साथ में स्नेह था, ये स्नेह जो है ये निस्वार्थ प्रेम था, उसका कोई स्वार्थ नहीं था। तो उसके बारे में चौथा प्रश्न अपने आप से कीजिए, क्या मेरे बड़े भाई बहन ये देख करके कि मैं 1 कटोरी दही के अंदर ही गड़बड़ कर देती हूं, क्या वो उससे खुश होंगे या दुखी हो जाएंगे? एक भाई जो है वो अपने भाई के ऊपर मुकदमा करने जा रहा है, तो वो 4 प्रश्न अपने आप से करे। क्या प्रश्न करे कि भगवान जो है इस बात से, मैं अपने सगे भाई के ऊपर मुकदमा करने जा रहा हूं, भगवान इस बात से खुश होंगे या दुखी होंगे? मेरा कदम इस बात से मुकदमा कर देने से कि फैक्ट्री वाला हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, कमर्शियल लैंड मुझे मिलनी चाहिए, और इसको हल्के वाला प्लॉट मिलना चाहिए, कम मूल्य का मिलना चाहिए, ये अगर उनको पता चलेगा भगवान को, क्या भगवान खुश हो जाएगा? क्या इससे मेरा कदम जो है मोक्ष की ओर बढ़ जाएगा? क्या मेरे माता पिता इस बात से खुश होंगे कि मैं भी अपने पैसे वकीलों को दे करके आ रहा हूं, मेरा भाई भी दे करके आ रहा है? कोई वकील साहब बैठे हो तो बुरा ना माने, और भी बहुत सारे काम हैं। तो और
क्या मेरे बड़े भाई बहन जो है वो खुश हो जाएंगे इस बात से? ये 4 प्रश्न अपने आप से आप कीजिए, आपको गृहस्थ के अंदर ये पता चल जाएगा कि कौन सा काम मुझे करना है और कौन सा काम मुझे नहीं करना है। हमारा गृहस्थ जो है इससे जैसा आज है उससे और बेहतर जो है वो हो सकता है। कण्व के पास से शकुंतला विदा होने लगी। शकुंतला के पुत्र भरत के नाम से आपके देश को भारत के नाम से जाना जाता है। तो उसको लेकर के कालिदास नाम के बड़े अच्छे कवि हुए, उन्होंने एक बड़ा काव्य लिख दिया अभिज्ञान शाकुंतल नाम का। और उसमें वो लिखते हैं कि कण्व के पास से शकुंतला विदा होने लगी तो कण्व ने कुछ संदेश, कुछ उपदेश अपनी पुत्री को दिए कि तुमको वहां जाकर के राजा दुष्यंत के पास जाकर के कैसा कैसा व्यवहार करना। तो कहते हैं कि शुश्रूषस्व गुरुन, वहां जाकर के तुम अपने बड़ों की शुश्रूषा करते हैं। एक मतलब होता है आपके जो बड़े हैं उनकी शुश्रूषा करना। अच्छा, ये शुश्रूषा क्या चीज होती है? ये क्या चीज है शुश्रूषा? तो शुश्रूषा ये है कि एक सासू माँ अपने घर के अंदर बैठी हुई है और उन्होंने आवाज लगाई, बेटा, जोर से आवाज लगाई, बिस्तर पे ही रहती है, पूजा नाम है बहू का, कुछ भी नाम है, पूजा। अब आवाज लगाई और उतनी ही ऊंची आवाज में पूजा ने भी आवाज दी, हाँ माँ जी। अब ये शुश्रूषा नहीं हुई है ना, वो तो बुजुर्ग हैं और बिस्तर पर बैठी रहती हैं, उनका तो तेज आवाज लगाना बनता है। आप बहू हैं, आप आ जा सकती हैं, तो आपका कर्तव्य क्या है? आप शायद दूध गर्म कर रही होंगी या मोबाइल चला रही होंगी या वॉशिंग मशीन आपकी चल रही होगी, तो आप वॉशिंग मशीन को छोड़ करके आ सकते हो या बंद करके आ सकते हो। दूध के नीचे गैस को बंद कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, ऊपर ढक्कन लगा सकते हो और आ सकते हो। मोबाइल है तो उसको छोड़ करके आ सकते हो, या कोई और काम है ऐसा, उसको छोड़ करके आप आ गए और आपने कहा हाँ माँ जी, तो ये शुश्रूषा हो गई। अच्छा, किसी की सासू माँ उसको बुला करके ये नहीं कहती अब की बार मेरे जन्मदिन पे तू मुझे एक मर्सिडीज गिफ्ट कर दे। किसी की सासू माँ ने कहा क्या किसी बहू को बुला के, या अब की बार मेरा बर्थडे जो है ना हेलीकॉप्टर में मनाएंगे? क्यों जी, कोई सासू माँ ऐसा कहती है क्या? वो क्या कहती है, बेटा मेरी दवाई नहीं मिल रही है, देखना जरा कहाँ गई, पानी नहीं दिखाई दे रहा, गिलास कहीं गिर गया लगता है, चश्मा मेरा नहीं दिखाई दे रहा है। उसके ये छोटे मोटे काम होते हैं। और कई बार वो भी नहीं होते, उसको ये होता है भाई मैं बुला रही हूँ, कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसको केवल इतना देखना होता है। और आप चले गए, उतने से उसकी संतुष्टि हो गई, छोटा मोटा सा काम है वो आपने कर दिया और आप अपना काम करो उसके बाद। तो ये क्या है? ये शुश्रूषा है। और कुछ बहुएं क्या करती हैं, एक बहू का मुझे पता चला, वो सासू माँ जब आवाज लगाती हैं तब जाती ही नहीं, 10 मिनट बाद पहुंचती। 10 मिनट बाद उससे पूछते हैं भाई तुमको बुलाया था, आई क्यों नहीं? अरे आपने बुलाया था, मुझे पता नहीं चला, जबकि उसको सब पता होता है। उसके बाद वो सासू माँ जब अपनी बेटी के साथ धीमे धीमे बात कर रही होती है, अभी तो जब बुलाया था तो ऊंची आवाज में बुलाया था, अब जब ये धीमे धीमे बात कर रही होती हैं तो ये डस्टिंग के बहाने वहां आसपास आ जाती है, किसी भी बहाने पहुंच गए और एक एक बात जो है इनको क्रमशः याद होती है। जो बात इनको बोली नहीं गई थी, बात कहीं और हो रही थी, इनको पता चलना चाहिए भैया बिटिया रानी से बात हो रही है, ननद से बात हो रही है, फिर बाद में कहेंगे भी सही कि उस दिन आपने दीदी को ये कहा था, है ना। तो जब आवाज लगाई तब तो आए नहीं, तब आपको सुनाई नहीं दिया। जब आपको आवाज नहीं लगाई गई, धीमे धीमे बात की गई, वो सारी की सारी आपको शुरू से लेकर अंत तक याद है। इसको शुश्रूषा नहीं कहते, है ना। आप तिकड़मी चालें जो है ये आपके ऑफिस में चलाइए, अपनी फैक्ट्री में चलाओ, कहीं और जाकर के चलाओ, अरे घर के अंदर क्यों चला रहे हो इसको? तो शुश्रूषस्व गुरून्, अपने बड़ों की शुश्रूषा करना, उनकी बात को बहुत ध्यान पूर्वक सुनना, उनके जो छोटी मोटी आवश्यकताएं हैं वो पूरी करना। और कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, सपत्नियों के साथ में ऐसा व्यवहार करना जैसे तुम अपनी प्रिय सखियों के साथ व्यवहार करती। सपत्नी शब्द का कोई बहुत अच्छा अभिप्राय जो है वो नहीं होता, और आजकल सपत्नियां पाई भी नहीं जाती हैं। आजकल के संदर्भ में सपत्नी का अभिप्राय हम ले सकते हैं समान आयु वाली जो लड़कियां हैं, कोई देवरानी, कोई जेठानी, कोई ननद जो है, उनके साथ में ऐसे व्यवहार करना जैसे वो तुम्हारी बड़ी प्रिय सखियां।
और भर्तुर विप्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपम गमः। अगर तुम्हारे पति तुम्हारे साथ कभी क्रोधपूर्ण व्यवहार भी कर दे तो तुम मुंह फुला करके मत बैठ जाना। अब मैं एक बार ग्वालियर में एक विवाह कराने के लिए गया। आजकल एक कॉन्सेप्ट चलता है डेस्टिनेशन मैरिज का। लड़के वाले लड़की वाले अपने शहर से अपने शहरों को छोड़ करके और किसी एक स्थान पे चले जाते हैं, कोई ऋषिकेश, उदयपुर, ग्वालियर, कहीं और वहां जाकर के 2-3 दिन वहीं रहते हैं, वहीं सारे के सारे फंक्शन करते हैं। तो ग्वालियर के अंदर मुझे बुलाया गया। मैंने कहा जी ग्वालियर और पानीपत में तो बीच में आपको 1000 आदमी मिल जाएंगे, मुझे छोड़ दो। बोले नहीं आप आ जाओ। मैंने भी कहा चलो देखते हैं क्या करते हैं वहां, क्या आचार डालेंगे, नया आचार क्या डलेगा। तो वहां जाकर के मैंने रात्रि के 2-2:30 बजे विवाह होता है, आमतौर पर यही चल रहा है। अब विवाह के अंदर मैंने ये वाक्य बोला। क्या वाक्य था? भर्तुर विप्रकृता पिरोषणतया मास्म प्रतीपम गमः, कि अगर तुम्हारे पति तुम्हारे साथ कभी क्रोधपूर्ण व्यवहार भी कर दे तो तुम मुंह फुला करके मत बैठ जाना, तुम क्रोध मत करना। तो अच्छा, लड़का और लड़की बड़ी शांति से बात को सुन रहे थे और उनके जो दोस्त और उनकी जो सहेलियां होती हैं वो सोचती है जो चोटी वाला आदमी आकर के बैठा है ना, इसको छेड़ाखानी करने की ड्यूटी हमारी है ना, ये पुण्य कर्म हमको ही करना पड़ेगा। तो वो हंसने लगे, व्यंग्यात्मक हंसी हंसने लगे। मैंने कहा भाई साहब आप हंस रहे हैं तो क्या बात है? बोले नहीं हमको मालूम है। आपको मालूम है? क्या मालूम है आपको? तो कहने लगे ये जो आपकी सोसाइटी है ना, आपका जो समाज है ना, ये पैट्रियोटिक सोसाइटी है। मैंने कहा वो क्या होता है? बोले जी ये पितृसत्तात्मक सोसाइटी है। मैंने कहा आपको कैसे पता चला? और मैंने कहा आपकी सोसाइटी? मैंने कहा आप जो है इंग्लैंड से आए हुए हैं क्या? कह रहे जी हम तो यहीं के रहने वाले। फिर मैंने कहा आपकी क्यों बोल रहे हो, हमारी बोलो ना। फिर बोले हाँ वही हमारी। तो हमारी सोसाइटी जो है ये इसमें पितृसत्ता है, पिता की प्रधानता है। तो वो कैसे पता चला? कहने लगे अभी तो आपने बोला कि पिता को, पति को अगर गुस्सा आ जाए तो पत्नी जो है क्रोध ना करे। ये क्या बात है? पति को गुस्सा करने का अधिकार है और पत्नी को अधिकार नहीं है, तो हो गया कि नहीं? एक को बड़ा बना दिया, दूसरे को छोटा बना दिया। तो अब ये विचार करते हैं कि क्यों बड़े बड़े विद्वान जो है इस बात को लिखते हैं, क्यों ये बात कही गई। क्या हमारे यहाँ वास्तव में ऐसा है कि एक आदमी को बहुत ऊंचा रख दिया गया और इसको बहुत छोटा बना दिया गया? तो हम विचार करें, माँ को क्रोध करने का अधिकार क्यों नहीं दिया गया, पत्नी को क्रोध करने का अधिकार क्यों नहीं दिया गया और पति को क्यों दिया गया? दुनिया भर के मनोवैज्ञानिक उनके बहुत सारे विषयों में विचार नहीं मिलते हैं, लेकिन एक विषय पर उनके सबके विचार एक जैसे हैं। उनके विचार क्या हैं? एक मनोवैज्ञानिक ये कहता है कि आप 5 साल तक के लिए अपना बच्चा मुझे दे दो और मैं उसको जैसा बना दूंगा, आप उसके अंदर जरा सा भी परिवर्तन नहीं कर पाओगे। सारे मनोवैज्ञानिक इस बात को मानते हैं। गृहस्थ में जाने का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? गृहस्थ विवाह करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसा मेरे माता पिता ने मेरा निर्माण किया है उससे बेहतर मैं अपनी संतान का निर्माण करूं, समाज को उससे अपने से बेहतर मनुष्य, अपने से बेहतर बच्चे जो है वो मैं दे करके जाऊं, ये मेरा कर्तव्य है। इसके लिए मैं विवाह करता हूं। ये विवाह का मुख्य कर्तव्य है। विवाह हम इसलिए करते हैं। अब विवाह करते हैं तो विवाह होने के बाद में 5 साल तक जो बच्चा है, महिलाएं हमारी, पत्नियां हमारी जो है वो 2 प्रकार की हो सकती है। एक पत्नी जो है, एक महिला जो है वो कैसी होती है, जिसको हम वर्किंग वुमेन कहते हैं। आपके समाज में, हमारे समाज में उनको वर्किंग वुमेन कहते हैं। उसका मतलब है वो महिला जो कोई नौकरी या व्यवसाय भी करती है और घर का काम भी संभालती है, उसको हम क्या कहते हैं जी? वर्किंग वुमेन। एक दूसरी महिला और होती है, इसको नॉन वर्किंग वुमेन कहा जाता है। ये बाहर का काम नहीं संभालती है, घर के काम संभालती है। हालांकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये नॉन वर्किंग वुमेन वर्किंग से भी ज्यादा काम कर रही होती है। वर्किंग वुमेन जो है वो जब ऑफिस जाती है तो वहां जाकर के कहती है कि मैं तो घर का भी काम करके आई हूँ, यहाँ मुझे इतना काम मत दिया करो। और जब वो वापस आती है वहां कम काम करके आती है या नहीं करके आती, यहाँ आकर के कहती है मैं तो बाहर नौकरी करके आई हूँ इसलिए मुझे घर का काम न दिया करो।
तो वो दोनों जगह से काम करने से कई बार बच जाती है। ये जो नॉन वर्किंग है, ये जो घर में रहने वाली है, इसको तो सारे यही कहते तो सारा दिन घर रहती है ना, इतना सा काम नहीं होता तेरे से, इतना भी नहीं होता तेरे से। तो लेकिन ये दो प्रकार की महिलाएं हैं। तो ये दो प्रकार की महिलाओं के साथ में 5 साल के बच्चे का ज्यादा संबंध रहता है पिता की अपेक्षा। पिता की अपेक्षा वो माँ ही बच्चे के साथ में ज्यादा रहेगी। इसलिए कहा भाई पिता जब दूर रहने वाला है ज्यादा समय, तो माँ ने पास में रहना है। अगर माँ ही क्रोध करने वाली हो जाएगी तो बच्चे के ऊपर उसका खराब असर पड़ेगा। इसलिए माँ को कहा भाई तुमको क्रोध नहीं करना है, पिता अगर क्रोध कर ले तो कर ले, ये कारण नहीं है, क्योंकि हम दोनों ने मिलकर के बच्चे का निर्माण करना है। इसलिए कहा। और ये नहीं कहा कि भाई वो कण्व के पिता उसको समझा रहे हैं इसलिए अपनी बेटी को ही तो समझाएंगे, दामाद तो अभी यहाँ है नहीं, उसको क्या समझाएं जाकर के, पहले तो अपनी बेटी को ही समझाएंगे। और उसके बाद में मैंने जब ये बात कही, उसके बाद में लड़की दुल्हन जो थी उसने हाथ खड़ा किया, जी आपकी बात तो ठीक है जी, गुस्सा तो नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं होती है, तो लेकिन गुस्सा आता तो है जी मुझको। लड़के ने भी कहा जी गुस्सा तो मुझे भी आता है जी, तो फिर क्या करें। तो ये बात अगली जो है वो थोड़ा हंसने के लिए, वास्तविकता नहीं है। तो फिर गुस्सा कौन करे, क्या करे। तो उसका उत्तर ये है कि भाई गुस्सा अगर करना ही है, आ ही जाता है, तो गुस्सा वो करे जिसको पहले गुस्सा आ जाए, दूसरा जो है वो ना बोले। एक समय में एक ही बोले। अच्छा, वो फिर कहने लगे, बोले जी फिर दूसरा व्यक्ति क्या करे। तो मैंने कहा कि दूसरा अपनी बारी की प्रतीक्षा कर सकता है ना, प्रतीक्षा करनी नहीं है ना, लेकिन कभी फिर होगा, और नहीं भी करेंगे तो अच्छा है ना। समझदार वही कहलाता है। अगर आप क्रोध नहीं करते हैं, मैं क्रोध नहीं करता हूं, तो मैं ही समझदार कहलाऊंगा। और आपके पति या आपकी पत्नी बहुत गुस्से वाली है तो सारी दुनिया वैसे ही समझ जाएगी ये तो ऐसी ही है भैया, है ना, या तो ये तो ऐसा ही है भैया। आपको दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। आपके पति अगर ठीक व्यवहार नहीं करते हैं, आपकी पत्नी अगर ठीक व्यवहार नहीं करती, दुनिया को पता चल जाएगा। हमको अपने आप को सुधारने का काम करना चाहिए। तो भर्ता अगर क्रोध करे तो तुम मुंह फुला करके मत बैठ जाना। और कहा कि भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी, कि अपने परिजनों को ज्यादा से ज्यादा देने वाली बनना, है ना, अपने संबंधियों को ज्यादा से ज्यादा देने वाली बनना। और देते हुए अपने भाग्यों पर इतराना मत कि मैं थी तो मैंने इन देवरों को पढ़ा दिया, कोई और आती तो मैं देखती है क्या पढ़ाते और क्या करते हैं, ऐसे मत सोचना। ज्यादा से ज्यादा देने वाली बनना। हम लोग क्या करते, एक डायरी हमने बना रखी है, अच्छा जी उसके घर से आए थे 500 रुपए आए थे जी, और एक हार आया था जी, उस हार के अंदर 200 रुपए निकले थे, 700 रुपए आए थे उसके घर से, ठीक है भैया थोड़ा टाइम और हो गया, 1000 पकड़ा दो उसको। अरे आप वहां दुकानदारी करने के लिए थोड़ी बैठे हुए, ये तो दुकानदार का काम होता है, 7 रुपए की चीज लाता है 10 की बेच देता है, ये तो दुकानदार का काम है। आप तो वहां पर परिवार का निर्माण करने के लिए गए हुए हो, तो आपको करना क्या चाहिए, जिसको ज्यादा जरूरत है। हम करते क्या है, किसी संपन्न के घर में जाएंगे तो उसको दे करके आएंगे शुभकामनाएं, और साथ में लिफाफा जो देंगे वो 2100 का देंगे। गरीब आदमी के घर जाएंगे, चलो इसको तो 250 का ही पकड़ा दो। तो ये हमने क्या किया, जो बीमार था उसको तो दवाई दी नहीं, और जो बिल्कुल स्वस्थ था उसको दवाई खिला दी, भाई खा दवाई। एक संस्कृत का कवि लिखता है, दरिद्रान भर कौन्तेय, तू दरिद्रों का भरण पोषण कर, मां प्रयच्छ ईश्वरे धनम, जो पहले ही संपन्न है उसका पोषण मत कर। व्याधितस्य औषधम पथ्यम, जो बीमार है उसको औषधि खिलाई जाती है। नीरुजस्य किमौषधि, जो पहले ही निरोगी है उसको औषधि देने का मतलब क्या है। तो जिसको आवश्यकता है, आपके घर की जो मेड है उसको ज्यादा जरूरत है, उसके घर आपका जो लिफाफा है सबसे तगड़ा उसके लिए होना चाहिए। और दूसरों के लिए जिनको जरूरत नहीं है उनको जितना देते हो उसकी अपेक्षा जिसको ज्यादा जरूरत है, बड़ी कॉमन सेंस की बात है। हम लोग कितनी पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं, हम में से कोई पीएचडी किया हुआ होता है, किसी ने एमएससी कर रखी है, कोई एमकॉम है, कोई एमए किया हुआ है, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, और उसके बाद हमको इस बात की समझ नहीं है भाई जिसको ज्यादा जरूरत है उसको ज्यादा दे दो, जिसको कम जरूरत है उसको कम दो, जिसको जरूरत कम है उसको हम ज्यादा देते हैं। अच्छा, वो जो संपन्न आदमी आपके घर में आता है उसको खिलाते हो काजू, को हजम ही नहीं कर सकता। कई तो जून के महीने में काजू खिलाते हैं,
अरे एक तो वो आदमी हिलता डुलता नहीं, कुछ करता नहीं, उसको तुम काजू खिलाने लग रहे हो। और गरीब आदमी आएगा, उसको सोचेंगे भाई ये तो प्याज के साथ रोटी खा ले, बस इतना ही ठीक है, 2 प्याज उठा के दे देंगे, भाई है रोटी लाया ना तो 2 प्याज और ले ले। काजू जो हजम कर सकता है उसको काजू मिलेगा नहीं, और जिसको हजम दाल नहीं हो सकती उसको बादाम, काजू, पिस्ता, ये भी है ना। अब तो समधी जी आए हैं घर में, तो समधी जी के लिए 50 आइटम तो बनने ही चाहिए। तो ये क्या कहा, भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी, अपने संबंधियों को बहुत देने वाली बनना। तुम कोई घर का लाया हुआ नहीं दे रही हो, तुम तो यहाँ से पति के पैसे को कई ये सोचती है महिलाएं, ये तो सारा मेरा ही होना चाहिए, जब आ गया मेरे पति ने कमाया तो मेरा हो गया। अरे तुम जब आई नहीं थी उससे पहले का बहुत लोगों का उसके साथ भी संबंध है, उसके माता पिता का है, उसके चाचा ताई बुआ सबने उसको गोदी में खिलाया था, तेरे लिए बड़ा करके तेरे पास में रख दिया। अब तू ये सोचे अब ये जो कमा रहा है सारा मेरे पास में आना चाहिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और कहा कि यान्ति एवं गृहिणी पदम युवतयः, ऐसी जो युवतियां होती हैं वो गृहिणी के उत्कृष्ट पद को प्राप्त करती हैं। कौन सी युवतियां, जो बड़ों की शुश्रूषा करती हैं, उनकी बात को ध्यान पूर्वक सुनती हैं और उनकी सेवा करती हैं, और सबके साथ में प्रेम पूर्वक व्यवहार करती हैं, जो क्रोध नहीं करने वाली है, जो संबंधियों को सब लोगों को ज्यादा से ज्यादा देने वाली है, ऐसी गृहिणी के उत्कृष्ट पद को प्राप्त करती हैं। और वामाह पुलस्याधयः, और जो उल्टा चलने वाली हैं, अर्थात बड़ों की सेवा नहीं करती हैं, सबसे स्नेह नहीं करती हैं, हमेशा क्रोध करती रहती हैं और संबंधियों को ज्यादा देती नहीं है, वो समझो कुलों को लगी हुई बीमारियों के समान है, उनको गृहिणी कहलाने का अधिकार नहीं है। अच्छा, हम लोगों को, हम में से कुछ लोग जो है पति पत्नी जो है वो 70-65 साल के हैं, 70-68 साल के हैं, कोई पति पत्नी जो है 50 और 42 के हैं, कोई 25 और 23 के हैं। अच्छा, हम लोग सारे के सारे जो है खुशकिस्मत हैं, हमारा भाग्य अच्छा है, क्योंकि दुनिया की सारी महिलाओं के पति नहीं है। आप जाकर के देख लो, आपके यहाँ भी कोई हो सकते हैं, और सारे पुरुषों की पत्नियां नहीं, ऐसा ही है ना जी। बहुत सारे पति जो है उनकी पत्नियां जा चुकी हैं, बहुत सारी पत्नियां हैं जिनके पति जा चुके हैं। तो अगर हमारी पत्नी जीवित है या हमारे पति जीवित हैं तो हमारा भाग्य बहुत अच्छा है। तो जब हमारा भाग्य अच्छा है तो हमको एक काम करना चाहिए। क्या काम करना चाहिए? प्रति सप्ताह हमको 10 मिनट ईमानदारी से अपनी पत्नी की प्रशंसा करनी चाहिए। सारी दुनिया की हम प्रशंसा करके आ जाते हैं, लेकिन अपने ही पास में रहने वाले की अच्छाई हमको दिखाई नहीं देती। और हर पत्नी को अपने पति की हर सप्ताह में 10 मिनट प्रशंसा करनी चाहिए। अब कोई कहने लगे जी एक अच्छाई हो उसको क्या जिंदगी भर गाएंगे क्या? अच्छा, जब एक बुराई को जिंदगी भर गा सकते हो, है ना, 10 साल हो गए तुझे समझाते हुए, 10 साल हो गए आपको कहते हुए, 50 साल हो गए तुमको कहते हुए, जब बुराई को जिंदगी भर गाया जा सकता है तो अच्छाई को क्यों नहीं गाया जा सकता? और ये जो प्रशंसा है ये ईमानदारी से होनी चाहिए, व्यंग्य में नहीं होनी चाहिए। हाँ तू तो बहुत अच्छी है ना, ऐसी नहीं होनी चाहिए। हाँ आप तो, मुझे पता है आप तो बहुत ही अच्छे हो, ऐसी नहीं होनी चाहिए। अगर हम ईमानदारी से 10 मिनट हमको प्रशंसा करनी चाहिए, है ना। एक महिला जो है हमारे परिवार के अंदर बुजुर्ग थी, और जब उनके पति मरे, हमारे बड़े थे, बुजुर्ग थे, तो बड़े जोर जोर से रो रही हैं और कह रही अरे मेरे माथे का चांद, इतनी प्रशंसाएं कर रही हैं। मैंने कहा अगर उसके सामने प्रशंसा कर दी होती शायद मरता ही नहीं आता। अरे मरने के बाद में हमने प्रशंसा करनी है, अब वो सुनने वाला नहीं है, अब किसकी प्रशंसा कर ले। तो जब तक जीवित है प्रशंसा करनी है, तो जब तक जीवित है सप्ताह में एक बार, अगला नहीं करता ना करे, उसकी मर्जी है ना, अगला नहीं करता ना करे। लेकिन हम अगर समझदार हो गए हैं तो हमको अपनी पत्नी की हर सप्ताह 10 मिनट इसी काम के लिए निकालने हैं कि मुझे अपनी पत्नी की आज प्रशंसा करनी है और मुझे अपने पति की आज प्रशंसा करनी। क्योंकि नहीं पता भगवान ने कितनी आयु लिखी हुई है। कोई पता है क्या कि आपके पति 20 साल और जीवित रहेंगे, और जब चले जाएंगे तब सोचेंगे अरे मुझे ये बात कहनी थी, वो चले गए, पहले कह देती तो अच्छा है ना। बाद में ये सोचने से अच्छा है कि आज से प्रशंसा करना जो है वो आरंभ कर दे। एक कोई वाक्य है, यदि वो हमारे घरों के अंदर बोल दिया जाए
तो घर के सारे लोग जो है वो सुखी हो जाएंगे। आज हमारी समस्याएं इस बात की नहीं है कि शाम की रोटी कैसे बनाएंगे जी, सुबह तो खाली थी, ऐसी समस्या नहीं। हम सब लोग जो है, और आर्य समाज में तो प्रायः एलीट क्लास के लोग आते हैं, है ना, मजदूर वर्ग यहाँ पर इतना नहीं। तो अब हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या जो है, उस समस्या का समाधान एक छोटे से वाक्य से हो सकता है। उस वाक्य को दिन में घर में 10 बार, 20 बार, 50 बार बोल दिया जाए तो घर में सारे सुखी हो जाएंगे। और उल्टा वाक्य बोला जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं, और उल्टा वाक्य हम सभी बोलते हैं। तो वो वाक्य क्या हो सकता है जिसको बोलने से घर के सारे लोग प्रसन्न हो जाएं? कोई कल्पना कर सकता है आप में से? हाँ जी, कोई वाक्य है जिसको बोलने से घर के सारे लोग प्रसन्न हो जाएंगे? सर्वे भवन्तु सुखिनः, बड़ा सुंदर वाक्य बताया। और बताएं, और कोई वाक्य हो सकता है क्या? मुस्कुराते रहें। हाँ जी, मुस्कुराते रहें, बहुत बढ़िया जी। और बताएं, मुस्कुराते रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः। और कोई वाक्य जो हम बोले तो घर के सारे लोग जो है वो प्रसन्न हो जाएं, प्रसन्नता, तारीफ करते रहे, परिवार की प्रशंसा करते रहे, बहुत सुंदर बात है। चलिए वाक्य मैं बताता हूं, और उससे उल्टा वाक्य हम लोग बोलते हैं प्रायः करके। मैंने इसलिए शुरू में आपको 10 मिनट बात की थी कि जो बात अच्छी लगे उसको घर में ले जाना। आगे वो बात मैं बोल रहा हूं जो आपने जरूर घर में लेकर के जानी है ना। वाक्य है, गलती मेरी है ना। जिस घर के अंदर ये वाक्य बोला जाता है, गलती मेरी है, उस घर में सारे प्रसन्न हो जाते हैं। और जिसमें ये बोला जाता है कि इसमें गलती तुम्हारी है, इसमें तुम्हारी है, इसमें तुम्हारी है, तो उसके अंदर सारे दुखी हो जाते हैं। एक केजरीवाल साहब है ना, उन्होंने कहा ये मोदी जो है ना ये गलत है। ये ममता बनर्जी पहले ऐसा कहा, आप कुछ और कह रहे होंगे, है ना, शुरू में कहा ये मोदी गलत है, शीला दीक्षित गलत है, ममता बनर्जी गलत है, और सबने मिलकर के कहा कि ये गलत है ना। ये जो है ना ऐसा पक्षी है, किसी को गलत कहना, ये ऐसा पक्षी है, ये समुद्री जहाज का पक्षी है। ये लौट करके उसी जहाज पर आकर के बैठता है ना। आप ये उड़ करके जाएगा, गलती तेरी है, तो लौट करके वहीं आएगा। तो इसलिए क्या वाक्य बोलना है, गलती मेरी है। और ये कितना काम का वाक्य, कितना बढ़िया वाक्य। हमारा कानून ये कहता है कि अपनी बेटियों को दहेज मत दिया करो। धर्म ग्रंथ ये कहते हैं बेटियों को दहेज नहीं करने देना चाहिए। जगह जगह लिखा हुआ होता है दहेज अभिशाप है, सब जगह लिखा हुआ होता है, लेकिन हम सारे के सारे बेटियों को दहेज दे करके भेजते हैं। क्यों जी? सब दे करके भेजते हैं, अपनी ताकत से ज्यादा, अपनी ताकत के अनुसार तो देते ही हैं। अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है, 2-4 तोले सोना दिया जाता है। आप मान लीजिए बहुत संपन्न थे, आप में से कोई बहुत संपन्न था, और उसने क्या किया कि मैं अपनी बेटी को 5 किलो सोना दे करके भेजूंगा। उसने क्या संकल्प किया, भाई 5 किलो सोना दे करके भेजेंगे। और क्या किया, उन्होंने थाईलैंड से बहुत बढ़िया वो एलईडी होता है कि एलसीडी होता है, वो मंगा लिया, बोले वो भेजेंगे। और फ्रिज सबसे बढ़िया कंपनी का, और टीक की लकड़ी के डबल बेड और सारा फर्नीचर का सामान, और गाड़ी जो है रोल्स रॉयस आपने दे करके भेजी। और उसके बाद में गुड़िया जो है आपकी विदा होकर के घर चली गई अपने। और उसके बाद में सासू माँ की सहेली वो पड़ोसन आई और आकर के पूछा, हाँ जी बहू क्या लाई? तो बोले 5 किलो सोना लाई। क्या लाई? 5 किलो सोना लाई। और क्या लाई? और ये देख, ये लेकर के आई। और क्या लाई? ये डबल बेड देख, ऐसा किसी का देखा क्या तुमने? और क्या लाई? बाहर गाड़ी देख करके आ। अच्छा, अब ये पूछ करके वो चली गई। अगले दिन दूसरी पड़ोसन आई, उसने भी यही पूछा, बहू क्या लाई? अच्छा, ये कितने दिन तक क्रम चलेगा? 10 दिन, 20 दिन, 3 महीने बाद कोई नहीं पूछने वाला है। 3 महीने बाद आप दुनिया की सारी संपत्ति देकर के भेज दो, कोई पागल नहीं है कि रोज रोज आकर के यही पूछता रहेगा। 3 महीने बाद वो बराबर हो जाती है, 4 तोले और 4 किलो बराबर। कपड़े कौन सा ब्रांड, सामान्य या विशेष, बराबर। आप इसकी जगह, मेरे कहने से आप रुकने वाले नहीं हो, बड़े बड़े आदमी कह के चले गए कोई नहीं रुका करता है, तो मेरे कहने से कैसे रुकेंगे? ये आपने सोचना है आपने क्या बेटी को देना है, लेकिन उसके साथ में एक वाक्य और देकर के भेजो, गलती मेरी है। क्या वाक्य देना है?
गलती मेरी है, ये वाक्य देकर के भेजो। अब आप कहोगे इससे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ क्या होगी? अभी देखो मैं आपके सामने रखता हूँ क्या गड़बड़ होगी, क्या अच्छाई होगी। अच्छा, लड़की जो है वो विदा होकर के ससुराल में चली गई और आपने ये वाक्य देकर के भेजा गलती मेरी है। और तब बोलना है जब कुछ समस्या लग रही हो, जब कुछ गड़बड़ लग रही हो, उस समय बोलना है। तो आपने क्या किया, वो गुड़िया जो है वहां पहुंची हुई है और किसी से सब्जी में नमक ज्यादा डल गया, मिर्च ज्यादा डल गई, 2 बार डल गई। चाय में चीनी ज्यादा डल गई। तो जो पीने वाला था, जो भोजन करने वाला था, वो चिल्लाया, अरे ये सब्जी किसने बनाई, किसने इतना नमक डाला? उस समय में आपकी बहू ने, आपकी बेटी ने और उनकी बहू ने क्या कहा जी, इसमें उसने सब्जी बनाई नहीं थी, उसने चाय नहीं बनाई थी। उसको आपने कहा था बेटा कोई समस्या आए ना, बस खड़े होकर ये कहना कि गलती मेरी। उसने कह दिया जी इसमें तो गलती मुझसे हुई है। अच्छा, नई बहू है, कोई क्या फांसी दे देगा उसको? चाय में चीनी ज्यादा हो गई, गलती इसने की नहीं थी वैसे तो, और इसने कह दिया और किसी ने मान भी लिया, तो उसके बाद फांसी होने वाली है, इसको क्या हो जाएगा? कह दिया। अब जब इसने ये बात कही तो एक महिला को तो पता है सब्जी तो आज मैंने बनाई थी, इसने मेरी गलती अपने सिर पे ले ली, तो वो इसकी दोस्त बन जाएगी कि नहीं बनेगी? एक महिला एक दिन में एक वाक्य बोलने से दोस्त बन गई। उसके बाद में अगली बार फिर किसी ने जोर से चिल्लाया, ये एसी किसने चलता छोड़ा है, बहुत जोर से चिल्लाया, फिर खड़ी हो गई, गलती मेरी हुई है, मैं मुझसे छूट गया है। अब वो दूसरा आदमी था, उसको भी पता चला, अरे भाई मेरी गलती इसने अपने सिर पे ले ली। अब वो दूसरा भी समझा, रहे कैसे लोग हैं, है ना, कैसी लड़की है ये, लोग तो अपनी गलती नहीं मानते, दूसरों की अपनी बताने लग रही है। 15 दिन में सबको पता चल गया कि इसकी, सबको पता चल गया, घर के सब लोगों को, इसकी गलती नहीं होती है, वैसे ही कह देती है। 16वें दिन वास्तव में इसकी गलती थी, गलती इसी की थी, और इसने कहा कि गलती मेरी है। तो सबने कहा अरे ये तो वैसे कहती रहती है, इसको हटाओ, बाकी बताओ गलती किसकी। अब बताओ फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, है ना? हम सबकी कुछ इच्छाएं तो एक जैसी हैं, कुछ अलग अलग हैं। छोटा बच्चा कहता है जी आइसक्रीम खिला दो, और बड़ा हो गया फिर कहता है जी काले चने खिलाओ, ताकतवर होना है, और बड़ा हो गया फिर कहता है घिया खिलाओ, और बड़ा हुआ बोले जी मुझे थोड़ी सी खिचड़ी दे दो। खाने की इच्छा अलग अलग, पहनने की इच्छा अलग अलग, कोई कुछ पहनना चाहता है, कोई कुछ पहनता है, कोई कुछ पहनता है, लेकिन एक इच्छा हम सबकी एक जैसी है। कौन सी इच्छा एक जैसी है? कि मेरी कोई गलती ना निकाले, ये इच्छा हम सबकी एक जैसी है। और उसका एकमात्र उपाय है आप अपनी गलती खुद मानने लग जाओ, और गलती हो ना हो हाथ जोड़ दो। हमारे यहाँ एक प्रोफेसर साहब थे और उनको कोई जाकर के, डॉक्टर साहब इसमें तो गड़बड़ आपने कर दी है, तो गलती आपकी लग रही है, हाथ जोड़ खड़े हो जाते थे। हाँ जी, मैं तो स्वभाव से ही अल्पज्ञ हूँ, पहले भी बहुत गलतियां कर चुका हूँ, आज भी गलती तो मुझसे ही हुई है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लोगों ने उनको कहना ही छोड़ दिया कि इसको तो कहने का फायदा ही कुछ नहीं, है ना? आदमी कब कहता है आपको गलती तुम्हारी है? अच्छा, हमारे घरों के अंदर जींद में कोई हाफिज सईद का आदमी आया क्या आपके घर में बम रख करके चला गया, जिसके लिए आप कह रहे हो जी मुझे नहीं पता किसने बम रखा है? या बगदादी का कोई आदमी आया हो, या वो अहमदाबाद वाला जो था वो ओबामा का कोई आया हो, ओसामा बिन लादेन का आया हो, कोई आदमी आपके यहाँ कोई बम नहीं रखा हुआ। और छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर उसमें आप कह दोगे और ये असत्य नहीं है, कोई कहे ये झूठ हो गया, अब वो सत्य और असत्य पर बोलूंगा, उसके लिए 20 मिनट और चाहिए, बहन जी टाइम देती नहीं है मुझे। तो गलती मेरी है, ये वाक्य जो है यदि हम अपनी बिटिया को देकर के भेजते हैं, और बिटिया को छोड़ दीजिए, बहू को छोड़ दीजिए, आप जितने यहाँ बैठे हुए हैं अपने घर जाकर के इस वाक्य को 15 दिन अपनाइए, 15 दिन इस वाक्य को अपनाइए। आपको लगता है नुकसान हो गया है तो मेरा वाक्य मुझे वापस कर दीजिएगा। आपको लगे कि ये वाक्य बहुत फायदेमंद है, मैं आपको निश्चित रूप से कह रहा हूँ ये 100% काम करने वाला वाक्य है। अगर आपने इसको अपने जीवन के अंदर उतारा तो आपके घर का जो माहौल है वो आज जैसा है उससे निश्चित रूप से बेहतर हो जाएगा। तो मेरा आपसे निवेदन है इस वाक्य को हम घर में लेकर के जाएं। सीता और राम के बीच में लड़ाई हो गई, समय कितना है? 10 वो तो मैंने देख लिया, घड़ी देख सकते हो गया समय, और आप कहें तो बोल लेता हूँ, नहीं तो ठीक है जी, हो गया समय। 20 मिनट है जी, 20 मिनट 20 मिनट बता रहे हैं। बताओ जी, आप बताइए जी।
आचार्य जी मन तो यही कहते हैं आपको सुनते रहें, लेकिन कुछ व्यवस्था होती है, कुछ लोगों ने बहुत दूर जाना होता है, तो जी। आप समय का इसलिए रुक 10 मिनट तो फिर भी ये निकल तो सुना आपने। 10 मिनट तो थोड़ा ही मोदी 20 पौने 10 का टाइम है। चलिए तो पिछले 2-3 दिनों के अंदर आप सभी के बीच में आकर के बहुत अच्छा लगा। भोजन की बड़ी सुंदर व्यवस्था है आपके यहाँ, आवास की बहुत सुंदर व्यवस्था है और आप सबने मिलकर के इतनी सुंदर व्यवस्थाओं को बनाया है। बहुत पुरानी आर्य समाज है, तो पुनः भी आपसे मिलने का अवसर मिलता रहेगा ऐसी आशा है। अभी मेरी भी बोलने की इच्छा बहुत है और आपकी कुछ की सुनने की इच्छा भी है, लेकिन समय इजाजत नहीं देता, हमको उसका ध्यान करना चाहिए। आप सभी ने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।